दोस्तों, धरती की कॉम्पोजिशन और एनवायरनमेंट को देखते हुए हमें एक बात तो पता है कि अगर इंसानों को किसी और ग्रह पर बस्ती बसानी है तो उस ग्रह का धरती जैसा होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में हजारों अर्थ साइज प्लैनेट्स खोज लिए गए हैं, जिनमें से 30 सबसे ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट्स तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद हैं। और इन प्लैनेट्स के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसे जाकर आप देख सकते हैं, और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। रॉस 128b। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ये प्लैनेट हमारी धरती का बैकयार्ड ही है, क्योंकि ये हमारी धरती से केवल 11 लाइट ईयर ही दूर है। और अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसे खोजा गया था साल 2017 में, और जब से इसे खोजा गया तब से इसने अपने तरफ एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान केंद्रित किया था। और इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर भी लगभग अर्थ की तरह ही था, जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉस 128b नाम का ये प्लैनेट एक क्वाइट स्टार को ऑर्बिट करता है, यानी कि इस प्लैनेट का स्टार इस पर कोई भी रेडिएशन ब्लास्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी जब से ये प्लैनेट अपने स्टार के करीब है तब से ही इस पर 38% ज्यादा अर्थ के मुकाबले रेडिएशन आ रही है। पर कई सारी थ्योरीज का ये कहना है कि इस प्लैनेट पर काफी हाई एल्टीट्यूड वाले क्लाउड्स मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ इसके तारे से आने वाली रेडिएशंस को स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी ये क्लाउड्स इस एक्सोप्लैनेट को ग्रीन हाउस हीटिंग से भी बचाते हैं। अब ये थ्योरी सही है या नहीं ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से हम इस एक्सोप्लैनेट को बिल्कुल धरती जैसा कह सकते हैं। केपलर 22b। दोस्तों, धरती से 600 लाइट ईयर दूर केपलर 22b एक पहला ऐसा कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट था जो कि अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में था। और इतना ही नहीं गाइस, ये जो एक्सोप्लैनेट है ये हमारी धरती से 2.4 गुना ज्यादा बड़ा है, और साथ ही साथ ये हमारे सूरज जैसे ही एक तारे का चक्कर लगाता है। और इसी तारे की मदद से टेम्परेचर को भी पता लगा लिया है। पर भले ही गाइस वैज्ञानिकों ने इस प्लैनेट के टेम्परेचर को पता लगा लिया है, जो कि है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें एक इंसान आराम से सरवाइव कर सकता है। लेकिन जब इस प्लैनेट की कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो अभी तक वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि ये प्लैनेट एक रॉकी प्लैनेट है या लिक्विड सरफेस वाला या फिर एक गैसियस जाइंट है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी क्लाउडी है, और हमारी धरती से 2 गुना ज्यादा बड़े होने के कारण इसका कोर भी काफी ज्यादा रॉकी है। प्रॉक्सिमा बी। अगर अर्थ लाइक प्लैनेट्स की बात हो रही हो तो प्रॉक्सिमा बी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ना तो सिर्फ ये प्लैनेट हमारी धरती से 1.4 गुना ज्यादा बड़ा है, बल्कि इसका टेम्परेचर भी हमारी धरती के जैसा ही है। यानी कि अगर हम कभी इस प्लैनेट की ओर ट्रैवल करें तो हमें उतना ही टेम्परेचर महसूस होगा यहाँ पहुँचने के बाद जितना अभी अर्थ पर होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थ से 4 लाइट ईयर दूर प्रॉक्सिमा बी प्रॉक्सिमा सेंटोरी नाम के एक तारे का चक्कर लगाता है, जो कि हमारे सूर्य से सबसे नजदीकी तारा है। पर बाकी सभी एक्सोप्लैनेट की तरह ही इस पर भी एक प्रॉब्लम है, इस पर पड़ने वाली सोलर फ्लेयर्स, जिनकी मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि साइंटिस्टों को लगता है कि यहाँ पर हर समय प्रॉक्सिमा बी पर रेडिएशन ब्लास्ट होते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ की संभावना को ये ब्लास्ट खत्म कर देते हैं। ट्रैपिस्ट 1e। दोस्तों, साल 2017 में नासा के द्वारा धरती से 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट सिस्टम में 7 ग्रहों की खोज की गई, और ट्रैपिस्ट 1 में इन 7 ग्रहों के मिलने के बाद नासा के वैज्ञानिक खुद ही हैरान थे, क्योंकि ये 7 के 7 प्लैनेट उनके स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आते हैं। वैसे इन 7 ग्रह में से ट्रैपिस्ट 1b और ट्रैपिस्ट 1e ने सबसे ज्यादा
वैज्ञानिकों को फैसिनेट कर कर रख दिया, क्योंकि हबल टेलीस्कोप के द्वारा ये जानकारी मिली कि ये दोनों ही प्लैनेट्स हाइड्रोजन डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर को होल्ड करते हैं, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर भी लिक्विड वाटर मौजूद हो। और गाइस 2018 में हुई एक स्टडी में ये भी पता चला है कि ये दोनों प्लैनेट्स ज्यादातर रॉक से ही बने हुए हैं, जिनमें से ट्रैपिस्ट 1e सबसे ज्यादा हैबिटेबल है। जब आप ट्रैपिस्ट 1e के सरफेस पर खड़े होंगे तो आपको बाकी के 6 के 6 ग्रह एकदम वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि हमारी धरती से चांद। वैसे इतनी जानकारी होने के बाद भी आज साइंटिस्टों को अभी इसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा नहीं पता, जिसके लिए हम श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि इस प्लेनेट पर हम रह सकते हैं या फिर नहीं। वैसे अगर इस वीडियो का पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर अभी आपको लिंक दिख रही होगी और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। और आपका इन प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।